क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में है, फिर भी हम खामोश है। अगर जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो आज एक हाथ उठा है, कल कई हाथ उठेंगे। घर वापसी के नाम पर पीटा गया, क्या भूल गए? मॉब लिंचिंग के नाम पर बाजारों में हमको लोच लिया गया, मारा गया, क्या भूल गए? हिजाब के नाम पर हमारे बच्चियों को कॉलेज जाने से रोक दिया गया, क्या तुम भूल गए? बीफ के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? दाढ़ी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? टोपी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? कुर्ते पैजामे के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? मुसलमान कह के मारा गया, क्या तुम भूल गए? ट्रेन में हमारी दाढ़ी थी, गोली मार दी गई, क्या तुम भूल गए? मसाजिद को की अज़ान को बंद कराने की बात हुई, क्या तुम भूल गए? शरीयत पे हमले होते गए, क्या तुम भूल गए? तलाक़े सलासा का कानून आया, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, क्या तुम भूल गए? अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। खुदारा समझो, समझो मेरी तड़प को, समझो मेरी आह को, समझो मेरे दर्द को। अरे मेरी आंख रो रही है, मेरी बहन मेरी बेटी के हिजाब को खींचा गया। अरे मेरा मगर खुदारा वो हम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश का दामन उसके पास नहीं, वो हम नाकाम होती है। खुदारा अपने जोश पे काबू रखो। तुम मुझे सुनने आए हैं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूं, लेकिन मैं अपने आवाज को तुम तक नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं अपने दर्दमंद मुस्लिम भाइयों के दर्द को तुम्हारे साथ बांटने आया हूं। खुदारा सब्र का मुजाहरा करो, सब्र के दामन को छूटने न दो, होश के दामन को हाथ से फिसलने न दो, जोश को मुर्दा होने न दो। वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है, वो कौम कामयाब नहीं होती। वो कौम जिसके पास सिर्फ होश है, वो कौम भी कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिसके पास जोश भी होता है, और जोश को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए होश भी होना चाहिए। मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी मुल्क इतने नाजुक हालात से नहीं गुजरा जो आज गुजर रहा है। आप बताओ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से, नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से क्या वाकयात हुए? मजलूम कौन है, जालिम कौन है, ये मैं आपके दिलो दिमाग से सवाल करने आया हूं। क्या लव जिहाद के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? घर वापसी के नाम पर पीटा गया, क्या भूल गए? मॉब लिंचिंग के नाम पर बाजारों में हमको लोच लिया गया, मारा गया, क्या भूल गए? हिजाब के नाम पर हमारे बच्चियों को कॉलेज जाने से रोक दिया गया, क्या तुम भूल गए? बीफ के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? दाढ़ी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? टोपी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? कुर्ते पैजामे के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? मुसलमान कह के मारा गया, क्या तुम भूल गए?
ट्रेन में हमारी दाढ़ी थी, गोली मार दी गई, क्या तुम भूल गए? मसाजिद को की अज़ान को बंद कराने की बात हुई, क्या तुम भूल गए? शरीयत पे हमले होते गए, क्या तुम भूल गए? तलाक़े सलासा का कानून आया, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, क्या तुम भूल गए? बुलडोजरों के जरिए तुम्हारे मसाजिदों को गिरा रहे हैं, क्या तुम भूल गए? बुलडोजर के जरिए तुम्हारे आबादियों को, घरों को गिराया जा रहा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे मां बहन के हिजाब को पकड़कर खींचा जा रहा है, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? समझो, खुदारा इसलिए मैंने कहा अपने कौम के दर्द को लेकर आया हूं और उस दर्द को दर्दमंदों के साथ बांटने आया हूं। यहां खड़े नौजवान, वहां जोश में खड़े नौजवानों से सवाल है, नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी, क्या तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में हैं, फिर भी हम खामोश हैं। अगर जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो आज एक हाथ उठा है, कल कई हाथ उठेंगे। क्या वो तुम्हारी मां नहीं? क्या वो बुलडोजरों की जद में आते हुए मसाजिद, क्या तुम्हारे अल्लाह के घर नहीं? क्या वो बुलडोजरों के जरिए गिराए जाने वाले घर, क्या तुम्हारे भाई बहन के घर नहीं? वो जेलों में बरसों से सड़ रहा नौजवान, क्या तुम्हारा भाई नहीं? सोचो, खुदारा समझो। अरे मैं दर्द लेकर आया हूं, एक फिक्र लेकर आया हूं। आखिर कब बेदार होगे? कब बेदार होगे? दुनिया का कानून होता है, जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम कौम मुत्तहिद होती है। लेकिन बताओ, मसाजिदों की शहादत, क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? शरीयत का मजाक, क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? बुलडोजरों के जरिए तुम्हारे घरों को गिराना, क्या जुल्म नहीं? बीफ के नाम पर मारना, पीटना, जान ले लेना, क्या जुल्म नहीं? गुजरात के फिसाद में एक हिंदुस्तानी मुस्लिम औरत की इस्मत को लूटने वालों को रिहाई देना, क्या ये नाइंसाफी नहीं? अरे जुल्म पे जुल्म हो रहा है, और जिस पे जुल्म हो रहा है वो मजलूम कौम मुत्तहिद होना नहीं चाहती। याद रख लो, याद रख लो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। खुदारा उठो, उठो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ लड़ो, बाजारों में नारे लगाओ, नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि इन हालात को देखकर अपने इख्तिलाफात को दूर करो, अपने एक भाई को माफ करो और अपने
किसी भी वजह से अगर कोई मोमिन भाई अगर तुम्हारा दुश्मन बना है, तुम जिसको सलाम नहीं करते उसको सलाम करना शुरू कर दो। अगर किसी भाई से दूर है तो उसको करीब ला लो और एक हो जाओ। ये वक्त एक होने का है, ये वक्त करीब आने का है, एक दूसरे से दूर होने का वक्त नहीं है। समझो मेरे भाई, समझो, खुदारा समझो। दुश्मन पूरी तैयारी से आ रहा है तुमको तबाह करने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ बेरा रवी की जिंदगी गुजार रहे हो, समझना नहीं चाहते। तुमको सिर्फ चाहिए तो क्या, इसको कुछ बोल दो, उसको कुछ बोल दो, ऐसे बोल दो, वाह 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 चीखते चिल्लाते। मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मस्खरा जोकर नहीं हूं। मैं तुम्हारा दर्द को महसूस करने वाला दर्दमंद रसूल अल्लाह का गुलाम हूं, जो रसूल अल्लाह के उम्मतियों के सामने आया है, फरियाद लेकर आया है। खुदारा समझो। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। खुदारा समझो, समझो मेरी तड़प को, समझो मेरी आह को, समझो मेरे दर्द को। अरे मेरी आंख रो रही है, मेरी बहन मेरी बेटी के हिजाब को खींचा गया। अरे मेरा सीना फट रहा है कि मेरी मां, मेरी बहन, मेरे भाइयों ने जिस मेहनत से घर बनाया था वो घर तोड़ दिया गया। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मौसम सर्द है, लेकिन क्या उन लोगों का आपको एहसास है जिनके घरों को बीजेपी के बुलडोजरों ने गिरा दिया? क्या उस तकलीफ का एहसास है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो तो अपने सीने में दूसरे भाई के दर्द को महसूस करो, उम्मती होने का सबूत दो।